हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं टेस्ट नंबर 6। अगर आप टेस्ट नंबर 6 देख रहे हो तो इसके पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड किया, जिसमें 5 मैथमेटिक्स के हैं और 5 रीजनिंग के, जिसमें हर एक सेट में 25 क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर उनको देखो, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा रेलवे वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। पूछ रहा है कि ए बराबर गुणा है, बी इक्वल टू डिवाइड है और सी इक्वल टू प्लस है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि 7a 5c 1b 6 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो 7a का मान क्या है, गुणा कर दो। 5c का मान क्या है, प्लस, तो प्लस कर दो 1। b का मान क्या है, डिवाइड बाई 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो गुणा हो जाएगा, 35 प्लस ये 1/6, इसी को चिपका देंगे तो 35 है 1/6। ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी है और यही सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन प्यारा सा था जो मैंने डील किया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अल्फ़ा ALPHA, अल्फ़ा बटे नहीं, अल्फ़ा का मान 36 दिया इन्होंने, फिर बीटा का मान दिया है BETA, बीटा का मान दिया है 26, और आपसे पूछ रहा है डेल्टा का मान क्या होगा। तो अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू जोड़ूं तो 1 12 16 8 1। ठीक है, तो देखिए 8 1 9, 16 9 25, 25 1 26, और 26 और 12 अगर जोड़े तो 38 हो रहा है। लेकिन ये 38 से कितना कम दिया है, 2 कम दिया। ऐसे इसको जब जोड़ेंगे 2 5 20 1, तो ये 28 आएगा। तो 28 से कितना कम लिखा है, 2। मतलब ये हो रहा है कि 2 कम लिख रहा है जितना ये होगा। तो जैसे 4 है, 5 है, 12, ठीक है, फिर ये 20 और ये, ठीक। तो 12 5 17 4 21 और 1 22, 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42। लेकिन मुझे 2 कम लेना है, तो आंसर आना चाहिए 40। ऑप्शन है क्या, 40। ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है सी। ठीक है, तो आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काऊ बटे दिया है CW और इसका मान दिया है 13, और आपसे पूछ रहा है काऊ का मान क्या हो सकता है। जैसा कि ऑप्शन देख रहा है 272 पहला ऑप्शन है, 195 दूसरा है, 323 एंड 337। ठीक है, आप अगर एक बात ध्यान दें तो CW से ये नंबर कट के और 13 आ रहा है। ठीक है, और मुझसे काऊ का मान पूछ रहा है, तो काऊ ऐसा नंबर होना चाहिए जो CW से कट के और 13 आ रहा है। इसका मतलब बस इतना सा हो गया, ठीक है, कि 13 में ये गुणा करने के बाद, ठीक है, CW आना चाहिए, काऊ आना चाहिए। तो आप बताओ CW, इसका मतलब ये ऐसा संख्या होगा जो कटने के बाद 13 आना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। तो आप बताओ कौन सा ऐसा नंबर है, चूँकि काऊ पूछ रहा है, कौन सा ऐसा नंबर यहाँ है जो 13 से कट सकता है। तो देख लो पहले, 13 दूनी 26, ये नहीं कटेगा। 13 का नाम 13, 6 13 5 65, ये कट गया। 13 दूनी 26 और 12 6, ये भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, ये भी। तो कट क्या रहा है, 150। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल्स आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से जाएंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 क्वेश्चन मार्क 12, ठीक है, 12 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है और एक 42। अगर मैं देखूं तो इधर देखिए इन्होंने 8 जोड़ा है और इधर 10 जोड़ा है और इधर 12 जोड़ा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 2 गया 4। यानी यहाँ 4 जोड़ के ये 6 आया होगा, तभी 6 में, ठीक है, 6 जोड़ के ये 12 आया होगा। तब देखिए पैटर्न में जाए 4 6 8 10, तो यहाँ 6 आना चाहिए और यही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5वां। कह रहा है BDHN और हमसे पूछ रहा है यहाँ क्या होगा। तो देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 14 है। इसका मतलब इन्होंने 2 जोड़ा है और इन्होंने 4 जोड़ा है और इन्होंने 6। तो 2 2 4 2 6, अब की बार 8 जोड़ेगा तो 14 8 होता है 22, और 22 को V होगा। आंसर यही है,
तो ऑप्शन नंबर ए आएगा वी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ई का संबंध बी और एच से संबंध दे रहा है ई का, उसी प्रकार से पूछ रहा है कि यन का संबंध किससे है। ठीक है, यन का संबंध किससे है। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो 8 और 10, ठीक है, 10 का आधा का मान यहाँ दे रहा है, तो आप बताओ 10 का आधा दे रहा है, इसका मतलब ये आधा है, तो इसके पहले ये 28 रहा होगा। तो 28 देखें, 28 का आधा 14, तो 28 कौन बना रहा है? पहला ऑप्शन 16 9 25 बना रहा है। अगला देखिए 11 और 17, यानी Q और KQ, तो KQ 11 17 बना रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ये एपोस्ट्रोफ, ये डिवीज़न है, हैश का वैल्यू दिया है प्लस, और ये दिया है गुणा। तो आपसे पूछ रहा है 32 4 7 हैश 5। ठीक है, तो वैल्यू डाल दीजिए, इसका मान डिवाइड, तो 3 32 है और इसका मान दिया है देखो डिवीज़न 4 और इसका मान दिया है गुणे 7, हैश का मतलब 5 प्लस। तो पहले डिवाइड किया जाता है, ये 8 हो जाएगा, 8 7 56 और 5 61 आंसर आना चाहिए। तो 61 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे क्वेश्चन आपके बन नहीं पाएंगे, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन निष्कर्ष है, कह रहा है कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ा है। देखिए कार की वजह से बोला है, केवल कार है ऐसा नहीं है। आगे प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है प्रदूषण हो तो श्वसन रोग भी बढ़ रहा है। जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझसे बोला जा रहा है निष्कर्ष में कि यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं हो। बिल्कुल गलत है, कार ही केवल वजह नहीं है, कार एक वजह है लेकिन कार ही सबका वजह नहीं है, इसलिए कार गलत है। भाई कई वजहें हैं, कार है, जीप है, आपके बस ट्रक, हेन तेन कंपनी की फैक्ट्रियाँ, तो काफ़ी जिम्मेदार हैं, इसलिए केवल कार नहीं। डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत पैसा कमाते हैं। अब भैया डॉक्टर प्रदूषण के कारण कमाता है या नहीं कमाता है, इसमें आपको क्या लेना देना। ठीक है, इसके पैसे से कोई मतलब नहीं, ये कथन से व्यापक इसलिए गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा आंसर? ठीक है, दोनों में से कोई आंसर नहीं करेगा, ऑप्शन बी जाएगा। अब देखिए कथन अगला है कुछ बच्चे, बी माने बच्चे और एच माने होशियार है। फिर कह रहा है कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं। कथन कह रहा है कुछ बच्चे होशियार हैं और इन्हीं के कुछ बच्चे खिलाड़ी। ये एकदम कथन का जो है वही फिगर। अभी मैंने कोई भी संभावना नहीं लिया है। और हमेशा ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो डायरेक्ट संबंध होते हैं, डायरेक्ट संबंध जो होते हैं वही हमेशा सही होते हैं। ठीक है, और जिनका डायरेक्ट संबंध नहीं होता वो हमेशा गलत होता है, संभावना पे कोई आंसर नहीं मिलता। जैसे पहला कह रहा है कुछ खिलाड़ी होशियार है। अब देखिए खिलाड़ी यहाँ है, होशियार यहाँ, तो खिलाड़ी होशियार में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, इसलिए गलत है। दूसरा कह रहा है कि कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं, कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी होशियार है, कुछ होशियार बच्चे, कुछ होशियार। देखिए होशियार और खिलाड़ी में कोई संबंध नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर नहीं करता, यानी कोई आंसर डी ऑप्शन आएगा। भाई डायरेक्ट संबंध ही नहीं है तो हम कैसे बता दें। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है डेल्टा ओ बराबर दिया 52 और ये दिया आपका 43, इसके बाद हैश और इसका वैल्यू पूछे। तो इसमें कुछ था ही नहीं, आप बताओ हैश के लिए 3 आया तो 3 रखो, इससे त्रिभुज के लिए 5 आया 5 रखो, ये चतुर्भुज के लिए 4 आया 4, बस तो 3 5 4 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सिंपल है, कोड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहे नीचे कथन और उनके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कह रहा भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए। कथन में है, कह रहा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए। ठीक है, पहला कह रहा निष्कर्ष स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीयकरण से क्या होगा, सबको फ़ायदा मिलेगा। फिर कह रहा स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, ये गलत बात है, हर एक बंदे को आवश्यक है, इसलिए तो आपका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए बोला है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो यानी ऑप्शन बी जाएगा इसका। ये देखिए 3 का दिया है, फिर 27 दिया, उसी प्रकार से कह रहा 5 का मान क्या होगा। तो आप बताओ 3 का ये क्यूब है कि नहीं, ऐसे 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा और हमारा आंसर यही होगा, यानी ऑप्शन बी जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा मैं आज जा रही हूँ। तो देखिए मैं आज लिख रहा हूँ, जो आज दिन है, आज के बाद वाला मैं कल लिख रहा हूँ,
और कल के बाद जो आज से तुलना करें तो ये परसों, ठीक है। आप गौर करना, इन्होंने बोला है क्या, मैं आज जा रही हूँ और परसों शुक्रवार है। ये जो परसों है वो कह रहा शुक्रवार है, शुक्रवार है, सुनता रहना मेरी बात को। फिर कह रहा शुरू होने वाली, शुक्रवार से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए कल कब मुंबई पहुंचेगी। इस बातचीत में कल कौन सा दिन है, तो कल माने इसको पूछ रहा है। तो आप बताओ शुक्रवार के पहले क्या होता है, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो बी आना चाहिए, बाकी तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। बिल्ली का दिया है चूहा। अब बताओ बिल्ली अगर चूहा खाता है तो सांप को कौन खाता है, बिल्ली को नहीं, सॉरी, चूहा को अगर बिल्ली खाता है तो सांप को कौन खाएगा, नेवला। तो नेवला लगा लेना, ऑप्शन बी। ये देखो 1 बराबर 2 दिया है, और इन्होंने 3 बराबर 6 दिया है, और 4 बराबर 8 दिया है, और हमसे जानना चाहते हैं, और एक चीज़ और दिया कि प्लस जहाँ उसको माइनस में कन्वर्ट करो, मतलब कन्वर्जन पे क्वेश्चन है। 41 दिया है, प्लस 34 दिया है, और प्लस 13। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप देखो 4 का क्या लेना है मुझे, 8, तो 4 की जगह 8 ले लो, 1 की जगह 2 लेना, और प्लस की जगह माइनस लेना, 3 की जगह 6 लेना है, 4 की जगह 8 लेना है, और प्लस की जगह माइनस, 1 की जगह 2 लेना, और 3 की जगह 6। तो डील कर लो। ये देखो 12 में से 8 गया 4, 7 में से 6 गया 14, माइनस 26 घटाएंगे तो माइनस का 12, यही आंसर होगा। क्लियर, ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सीख पा रहे होंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है कि बिंदु 16 से 18 देखिए, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रकार। कह रहा बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति में ठीक बीच में, देखो मैंने बिंदु को लिख दिया, बिंदु की जानकारी आ रहा है कि बिंदु ठीक बीचों बीच में, ठीक मिडिल में, ठीक है, गौर करना, लड़कियों की पंक्ति में, ठीक है, लड़कियों की पंक्ति। बिंदु के बाएं आशा छठी हैं और बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है। देखिए 16वीं, गौर करना मेरी बात को, अगर ये 16वीं है, ठीक है, अगर ये 16वीं है, इसका मतलब बीच में 15 लोग हैं कि नहीं, कौन, ऋतु, ठीक है। और गौर करना मेरी बात को, और इधर से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर 16 इधर है मतलब 16वां, और इधर 15 इधर बीच में होंगे, यानी 16वां इधर, क्योंकि बीच में इन्होंने बोला है कि बिंदु एकदम बीच में है, ठीक है। अब लेकिन एक जानकारी और दिया कि बिंदु से बाएं तरफ एक और है कोई, आशा छठी है, तो यहीं कहीं आशा भी है, ठीक है, जो कि वो छठी है, छठा है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में तो 5 लोग हो जाएंगे। अब हमसे पूछना क्या चाहता है, गौर करना मेरी बात को। पहला क्वेश्चन देखिए इन्होंने पूछा है, सबका आंसर लीजिए आप। पहला इन्होंने पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है। भाई बिंदु की अगर मैं बात करूं पंक्ति में, ठीक है, तो देखिए गौर करना मेरी बात को, 16 दूनी 32, 15 1 16, 17, ठीक है। देखो अगर मैं पंक्ति की बिंदु की स्थिति देखूं, ठीक, तो आप बताओ 15 लोग इधर है, मतलब 15 उधर है और 15 इधर है, 15 दूनी 30 1 31, नहीं 16, 1 मिनट सॉरी, 16 दूनी 32 1 33, 16वीं है ना, बिंदु से बोला है क्या, लड़कियों की एक पंक्ति जो ठीक बीच में खड़ी है, बिंदु के बाएं आशा छठी है, बाएं के बाएं, के माने बिंदु को छोड़ के, छठी यानी छठवां, यानी 6 लोग इधर होंगे, ध्यान दीजिएगा मैं गलती कर रहा था। और बिंदु के दाएं, दाएं बोला है ना, तो दाएं मतलब बिंदु को छोड़ के 16 लोग उधर है, गौर करिएगा, मतलब बीच में, हाँ मतलब बीच में 15 ही आएंगे, लेकिन इसको लेके 16 लोग हो जाएंगे, ये मैं गलती कर रहा, कोई बात नहीं, सब कुछ सही है। के माने बिंदु को छोड़कर, मतलब बिंदु को छोड़कर उधर 16, ये समझिएगा आप, क्योंकि 15 ये है और ऋतु खुद अपने आप में एक है ना, तो 15 1 16, इधर 15 1 16, ठीक है। तो अब तो आ जाएगा, देखो आप बताओ अगर 16 लोग, अगर बिंदु इधर है और बिंदु के पहले 16 है, तो बिंदु इधर से क्या हो जाएगा, 17वीं हो जाएगी नहीं। तो बिंदु का पोजीशन अगर देखा जाए, चाहे इधर से लिया जाए चाहे इधर से, तो बिंदु लेफ्ट या राइट से क्या होगी, 17वीं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या, पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या कितना होगा बेटा, आप बताओ न्यूनतम संख्या क्या होगा, 16 इधर, भाई देखिए बिंदु के उधर 16 और बिंदु के इधर 16, तो 16 दूनी 32 और एक बिंदु खुद, तो 33 हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पंक्ति में आशा की स्थिति, तो जाहिर सी बात है, गौर करना मेरी बात को, अगर मैं आशा की बात करूँ, ठीक है, गौर करना मेरी बात,
तो आशा के इधर कितने लड़के होंगे ये हम पता कर ले। तो देखो बिंदु हो गई एक खुद और 5 इसके बीच में, 5 1 6, तो 6 इधर हो गए और पूरा पूरा 15 होना चाहिए इस लाइन में भाई। 16 यहाँ बिंदु को लेकर 16 है तो बिंदु के पहले 5 10 15 होना चाहिए इधर, यही तो मैंने बोला 15 इधर है और बिंदु के लेकर नहीं सॉरी बिंदु के पहले 16 होना चाहिए। तो 16 में 5 ये हो गया और आशा लेकर ये खुद ये क्या हो गया 6 इधर हो गया और 6 के बाद इधर 10 होना चाहिए। तो अगर मैं इधर से देखूँ आशा का तो आशा का 11वां नंबर आएगा भाई 10 और आशा खुद 11, तो 11वां आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा है कि एक कूट भाषा में मिरेकल का दिया है XMOBYHA और हमसे जानना चाहता है कि प्रीलिम्स का क्या हुआ। प्रीलिम्स अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीखने चाहिए, ठीक है। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब आपका दिमाग ना चले एग्जाम में तो आप नंबर डाल देंगे, जैसे 13 हो गया, 9 हो गया, 18, 1, 3, 12, 5, तो थोड़ा तेज़ दिमाग चलेगा, इसलिए मैं वैल्यू डाल के बता रहा हूँ। बाकी एक चेक कर लिया करो, अगर ये आ जाएगा तो नीचे केवल इम्प्लीमेंट करना रहता है, ठीक है। देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 18 के बाद देखो इन्होंने 6 जोड़ा है और ये 13 के बाद देखो इन्होंने 2 जोड़ा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 9 है, 9 में 4 जोड़ा है, तो देखो सीरीज बन गया इधर मेरा सीरीज बन जा रहा है कि 6 4 2 जोड़ा है, तो यही सीरीज यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर दो। इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखिए इन्होंने 6 घटाया है और यहाँ से 12 में से 4 घटाया है और 3 में से 2 घटाएगा तो 1 आ जाएगा। अब आप कहोगे, ठीक है, गौर करना मेरी बात को, ठीक। ये देखिएगा, आप बताओ 12 में से 4 जाएगा 8, ये सही हो गया। 5 में से 6 जाएगा, ठीक है, तो आप इसको 5 मत देखो, इसको पॉजिटिव करो। 5 को पॉजिटिव करेंगे 26 जोड़ दो 31। अब 31 में से थोड़ा सा आप 6 घटाओ, देखो तो क्या आएगा 25 आएगा कि नहीं। इसका मतलब सही है, 6 4 2 जोड़ा गया इधर -6 और इसको सीधे जो है 1 जोड़ दिया गया बीच में। तो आप भी कर सकते हो, सेम यही चीज़ें यहाँ है, ठीक है, सेम ही चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट कर दो। तो देखो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, 6 4 2 -6 -4 -2 और इसमें 1 जोड़ना है। तो आप बताओ, ये देखो 5 और 6 11, 11 का के होता है, 18 4 22 का भी होता है, 16 2 18 का आर होता है, इधर 12 1 13 का एम होता है, इधर देखो 19 में से 6 जाएगा, ठीक है, तो 15 6 नहीं 15 14 नहीं 13 6 19, तो 19 में 6 जाएगा, 13 का यम होता है और 13 में से 4 जाएगा 9 आई होगा और 9 में से 2 गया 7, 7 का जी होगा। तो आपका आंसर आज KVRMMIZ कहीं है, KVRMNIZ ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बेटा। मुझे लग रहा है कि उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको पैटर्न सीखना, अगर आज एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो पैटर्न सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी निपटा लेते हैं। स्टबर्न STUBB, ठीक है, ORN, दिस इज द स्टबर्न। और इसके लिए आ रहा VU, इसको भी देख लेते हैं, TAAOSP। तो वर्ड सही ना, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, ठीक है। और हमसे जानना चाहता है कि शिपिंग का क्या होगा, SHIPPING शिपिंग। तो पहले तो मैंने आपसे एक ही बात कहा है कि सबसे पहले देखो कर क्या रहा है। तो जैसे मैंने देखा 19 है, 20 है, 21 है, 2 2 15 18 14, और इसको मैंने देखा तो 22 है, 21 है, 20 है, 1 1, फिर ये 15, फिर 19 और फिर 16। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान दें तो क्या बन रहा है, 21 20 20 21 19 20, ये देखिए बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये भी मुझे लगता है वही है क्या, एक जोड़ा है और 19 20 21 19 एक जोड़ा। इसको देखें तो 1 माइनस किया है, 1 माइनस किया है, ठीक है। और ये देखो 1 1 1, कितना प्यारा सा देखिए पैटर्न बना। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप भी रन कर दीजिए इस पैटर्न को, सीधा सीधा और 2 क्रॉस, ठीक है। करना क्या, देखो 1 1 1 जोड़ना, तो जोड़ लो। ये कितना आई, तो 9 1 10 का जे होगा, और 8 देखिए 1 जोड़ना,
सीधा सीधा, तो 8 1 9 का आई होगा और 19 1 20 का टी होगा। क्लियर। अब देखो इन्होंने एक एक कम किया है तो आप भी कर दो। 16 में से एक गया कितना हो जाएगा बेटा 15 15 ओ। और ये देखो 7, इधर देखो क्या किया 14 का 15 लिखा है, यानी एक जोड़ा है फिर एक जोड़ा है फिर जोड़ा है, तो 7 से एक आएगा 8 और 14 में एक आएगा तो 15 और 9 में एक जाएगा तो 10। ठीक है 9 1 तो JITOOHOG कहीं है JITOOHOG, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है JITOOHOG। क्लियर। तो बहुत प्यार से मैंने सिखाया है, आप ऐसे चीज़ें सीखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा करें। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो केवल देखिए मत, थोड़ा आपका भी जिम्मेदारी बनता है। अगर सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रहे हैं तो कम से कम शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मत भूला करो। गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ देना है आपको तो यही दे डालो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है घड़ी में 4 बजकर, गौर करना मेरी बात। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। घड़ी में कह रहा है 4 बजकर, तो पहले 12 और 6 और 3 और 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। कह रहा है घड़ी में 4 बजकर 45 मिनट, तो ये हो गया घंटे की सुई 4, ये हो गया घंटे की सुई 4 और 45 बोले तो लगभग यहाँ। ठीक है, ये हो गया 4:45 हो रहा है। अब कह रहा है यदि मिनट की सुई दक्षिण पूरब की ओर हो जाए, गौर करना मेरी बात। अब इन्होंने कंडीशन दिया तो 1:30 बजे, तो पहले 1:30 बजा देते हैं। 1:30 बजने का मतलब घंटे की सुई यहाँ होगी और 1:30 बजने का मिनट की सुई यहाँ होगी, तो इसी को मूव करना, ध्यान देना मुझे 1:30 वाले को। अब कंडीशन है देखो, जो डैश वाला है इसी को मूव करना है, ये तो रियल था। अब रियल वाला को देखो क्या बोल रहा है, अगर मैं देखूं तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। इतना तो चीज़ें आपको पता है। अब मूवमेंट चेक कर लो, मूव कर लो, आंसर आ जाता है। जैसे ये कह रहा है यदि मिनट की सुई दक्षिण पूरब, तो अभी ये जो मिनट की सुई है इसको बोल रहा है दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब अगर मैं देखूँ तो ये दक्षिण पूरब होता है। तो आप बताइए मूव कितना किया, गौर करना मेरी बात को। देखो 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। अगर मैं देखूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज 5 को 5 5 20 मिनट मूवमेंट किया। ठीक है 20 मिनट, तो अभी 20 मिनट मूव कर जाओ। अब इन्होंने किसको पूछा है, ये जो डैश वाला है, डैश को किसको पूछा है, घंटे की सुई। घंटे की सुई देखिए, ये मिनट की सुई यहाँ था, घंटे की सुई 1 क्योंकि 1:30 बज रहा था। अब एंटी क्लॉकवाइज इसको भी 20 मिनट मूव करो, तो 20 मिनट मूव करेंगे। देखो 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, तो आपका ये आ जाएगा, ये वाला, ये डैश वाला। तो अभी पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो कहाँ पहुँच गए, पश्चिम दक्षिण। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, तो आप बताओ पश्चिम दक्षिण, तब इधर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये पश्चिम में ही है। थोड़ा सा देखिए, होता क्या है कि लगभग ये देखा जाता है, तो पश्चिम में ही मूवमेंट होगा। ठीक, क्योंकि 1:30 बजने का मतलब हो गया थोड़ा सा सुई इधर आया होगा, तो ये थोड़ा सा पहले चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे आप। एक बार और देखेंगे समझ जाएंगे, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है ग्लाइडर उत्तर पूरब में 10 किलोमीटर उड़ता है, फिर 90 डिग्री मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, 40 मीटर डिग्री दाएं, 10 किलोमीटर उड़ता है, 135 बाएं दाएं, फिर अब वह किस दिशा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं आपको राय दूंगा, अगर ऑप्शन में दूरी नहीं दिया है तो दूरी लेने का कोई मतलब नहीं। हमसे दिशा पूछ रहा है तो हम केवल मूवमेंट चेक करेंगे। मूवमेंट कैसे चेक करेंगे, गौर करना। अगर दायाँ होगा तो वो हमेशा जुड़ेगा, अगर बायाँ होगा, ठीक है, तो वो हमेशा घटेगा। मतलब अगर राइट होगा तो ऐड कर देंगे, लेफ्ट होगा तो घटा देंगे। जैसे इन्होंने बोला है 90 डिग्री बाएं, सुन रहे हो ना, तो बाएं मतलब क्या होगा, 90 डिग्री माइनस। फिर कह रहा है 40 डिग्री दाईं, तो प्लस का 40 प्लस भाई दायां होगा, और 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है 135 बाईं, फिर माइनस का 135 बाएं। यही सब मूवमेंट, आप मूवमेंट चेक कर लो कितना है। तो ये देखो 90 में से 40 गया, माइनस का 50 और माइनस का 35, जोड़ लेंगे 5 5 3 8, 185 नियर अबाउट, माइनस का 180 डिग्री। आप बताओ अभी ये बंदा कहाँ उड़ रहा है। देखो ये कह रहा है उत्तर की ओर ना। अब अभी उत्तर पूरब में 10, एक मिनट, उत्तर पूरब दिशा दिया ना शुरू। देखो एक ग्लाइडर उत्तर पूरब में 10 किलोमीटर है, तो उत्तर पूरब में उड़ रहा है। तो उत्तर पूरब कहाँ है हमारा, ये उत्तर है ऊपर और ये पूरब है, यानी अभी जो है ये यहीं कहीं उड़ रहा है, गौर करना। और मुझे 180 डिग्री क्या माइनस आया, देखो माइनस आया, माइनस 180 डिग्री आया, तो माइनस 180 डिग्री का बाएं, भाई वामा। देखिए माइनस माने क्या होता है, बायां यानी लेफ्ट, लेफ्ट माने क्या होता है, वामावर्त। तो वामावर्त माने क्या, ठीक है, वामावर्त, ठीक है, बायां।
तो चलिए वामा माने क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आप 180 मूव करिए तो देखो ये सीधा सीधा 180 माने सीधा सीधा। तो आप बताओ कहाँ पहुँच गए। ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया आपका दक्षिण। तो पश्चिम और दक्षिण पहुँच गए कि नहीं। तो यही आंसर होगा पश्चिम दक्षिण। आपका ऑप्शन आ चुका है पश्चिम दक्षिण यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन सीख पाए होंगे। एक बार फिर से देखेंगे अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 23 पे। 6, 12, 20, 30 क्वेश्चन मार्क, फिर कह रहा 56, फिर कह रहा 72। बने रहना मेरे पास। ये कह रहा है ये क्या होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप चेक कर लीजिए। देखिए इन्होंने पहले 6 जोड़ा, ठीक, उसके बाद 8 जोड़ा, उसके बाद 10 जोड़ा। तो आपको पता होना चाहिए सीरीज़ के अनुसार तो 12 जोड़ना चाहिए। 12 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, यही आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें माता भी हैं, पिता हैं और उनकी अविवाहित पुत्री हैं तथा एक पुत्र है जिसकी पत्नी तथा एक पुत्री है। स्त्री में मधु, नीना, प्रिया और रेणु और पुरुष में राहुल और सुनील। सुनील प्रिया के पिता नहीं है तो जाहिर सी बात ये पुरुष हैं, पिता नहीं तो दादा होना चाहिए। नीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है, तो सुनील और रेणु में क्या सम। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। आखिर ये बताओ 2 पिता इसमें है ना। देखिए माता, पिता और उनकी अविवाहित पुत्री, 6 सदस्य हैं एक परिवार में। तो देखिए पहले तो एक लाइन बड़ा अच्छा बोला इन्होंने कि स्त्रियां मधु, नीना ये तो छोड़ो, और पुरुष राहुल और सुनील। सुनील प्रिया के पिता नहीं। देखिए 2 ही पुरुष हैं। सुनील कह रहा है, सुनील के बारे में जानकारी आ रहा है कि प्रिया के पिता नहीं है। अगर ये पिता नहीं है तो दादा होगा, जाहिर सी बात है प्रिया का। भाई जब 2 ही पुरुष हैं, ठीक है, और दोनों शादीशुदा हैं तो जाहिर सी बात है दादा बन जाएगा। अब सुनील की पत्नी कहाँ हमें नहीं पता, तो देख लेते हैं। अब पढ़ो थोड़ा सा लाइन को। माता, पिता और उनकी अविवाहित पुत्री, और इनकी एक अविवाहित पुत्री है। पुत्री कौन है मुझे ये भी नहीं पता, देखते हैं। अब देखिए जिसकी पत्नी तथा एक पुत्री। स्त्रियां में मधु, नीना, प्रिया और रेणु, और पुरुष राहुल तथा सुनील। तो राहुल और तथा सुनील, तो एक तो कंफर्म हो गया सुनील, यानी राहुल जो इसका होगा वो पिताजी होगा। भाई जाहिर सी बात है 2 पुरुष है तो ये पिता हो गया, प्रिया का वो दादा हो गया सुनील। फिर कह रहा पुरुष और राहुल सुनील प्रिया के पिता नहीं। नीना विवाहित है, नीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी। देखो मधु क्लियर हो गई ना, मधु क्लियर हो गई कि दादी हो गई। और अभी ये जो एक आया है कौन है, प्रिया और रेणु पुरुष। सुनील प्रिया के पिता, नीना विवाहित। अगर नीना विवाहित है तो नीना किसकी पत्नी होगी, राहुल की, ठीक है। अब देखो एक पुत्री थी अविवाहित, यहाँ आना चाहिए क्योंकि पुत्री अविवाहित है, यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है। शादी इनकी पहले इनकी शादी होगी, पहले इनकी होगी, इसलिए हम इनकी बात करेंगे, इनकी नहीं, ये तो बच्चे हैं सब। फिर कह रहा सुनील प्रिया के पिता, नीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है। सुनील और रेणु में क्या संबंध। अब देखिए रेणु यहाँ आ जाएगी, रेणु, ठीक है, क्योंकि रेणु की बात। देखिए प्रिया हो गया, नीना हो गया, मधु हो गया, 4 स्त्रियां थी तो रेणु बच रही थी। आप बताओ, इन्होंने बोला सुनील और रेणु, सुनील यहाँ है, रेणु यहाँ, तो आप बताओ सुनील और रेणु में क्या संबंध है। रेणु उसकी बेटी है, सुनील पिता है, तो पिता और पुत्री का संबंध आएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है। कह रहा है ABCDEFGH ए से जेड तक लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। इन्होंने बोला अक्षरों में से अपने दाएं से छठा। तो देखिए राइट से 6 ढूंढना है ए से जेड में, और राइट से फिर क्या ढूंढना है, और राइट से छठा और 14वां, फिर राइट से 14 ढूंढना है, फिर लेफ़्ट से क्या लेना है, और अपने बाएं से 5वां लेना है, और लेफ़्ट से 20वां लेना। तो ये तो मुझे समझ में आता है कि अगर क्रमांक ए से जेड लिखा है तो लेफ़्ट से 20 का मतलब टी वैल्यू आएगा, और लेफ़्ट से 5 का ई आएगा। लेकिन राइट से हमें नहीं पता है। देखिए तो राइट से नहीं पता है तो लेफ़्ट से घटा दो। आप बताओ अगर 27 में से 6 घटाएं तो क्या आ जाएगा, लेफ़्ट से 21 आ जाए कि नहीं, 21 है 27, और इसको लेफ़्ट में बदलें तो 14 7 21, 14 7 21, लेफ़्ट से 7 आ जाएगा, आ जाए कि नहीं। अरे 27 नहीं 27 में से अगर 14 घटाएं तो 7 में से 4 गया 3, 13 आएगा, तो लेफ़्ट से 13 आएगा, 13 14 से, यानी लेफ़्ट से 21 का मान यू होता है, और यल से लेफ़्ट से 13 का मान एम होता है। यानी हमें इन्हीं से कोई वर्ड बनाना। तो दिखने में ही लग रहा है कि म्यूट बनेगा, MUT, ठीक है, और कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो इन्होंने ऑप्शन में बोला है, कह रहा कोई शब्द नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, म्यूट बनेगा। फिर कह रहा है एक से अधिक शब्द बनेगा, नहीं। फिर कह रहा उस शब्द का पहला अक्षर ई होगा, नहीं। उस शब्द का पहला अक्षर यम होगा, यही सही है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका एंजॉय कर पाओगे होंगे। कि थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।